दमोह जिले के नोहटा में नोहलेश्वर महोत्सव मेला को आयोजन करो जा रहा है। मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी के द्वारा नोहटा में नोहलेश्वर महोत्सव को आयोजन करो जा रहा है। इको लेके एक प्रेस वार्ता को आयोजन करो गो। प्रेस वार्ता के दौरान मंत्री जी ने ई में होने वाले कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी। दिन में जहां बहुत सारे सम्मेलन आयोजित हुए वही में 12 तारीख को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी ई मेला में शिरकत करवे पहुंचे। मेला के बारे में मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने जानकारी दी। एटीएन बुंदेली किराने राजू प्रिंस की रिपोर्ट। बड़ी ही प्रसन्नता का विषय है कि 5 फरवरी से 15 फरवरी तक प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी नोहलेश्वर महोत्सव संपन्न होने जा रहा है और इसके साथ साथ 10 दिवसीय मेले का भी आयोजन इसमें किया जा रहा है। और इस नोहलेश्वर महोत्सव में बड़े बड़े कलाकार जो 6 तारीख से लेकर 15 तारीख तक बड़े बड़े कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देने वाले हैं। इसमें कैलाश खेर हैं, आशा वैष्णव हैं, हरिओम पवार और उनकी पूरी टीम है, पुनीत इस्सर और उनका पूरा ग्रुप अपनी प्रस्तुति देने वाला है। तो मुझे लगता है कि अभिलप्सा पांडा की भी प्रस्तुतियां हैं। इसके साथ साथ स्थानीय स्तर पर लगभग 150 प्रस्तुतियां 10 दिनों के अंदर प्रस्तावित की गई हैं, जिसका मूल कारण ये है कि हम चाहते हैं कि ये बड़ा मंच स्थानीय प्रतिभाओं को भी मिले और दमोह जिले की स्थानीय प्रतिभाओं को एक बड़ा मंच भी मिलेगा और उनको उभरने का अवसर भी मिलेगा। इस दृष्टि से स्थानीय प्रतिभाओं को लेकर भी कार्यक्रम हम लोग इसमें ऐड कर रहे हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे कार्यक्रम जो दिन के कार्यक्रम हैं उसमें रोजगार सम्मेलन और कैरियर गाइडेंस का कार्यक्रम, जिसमें लगभग 2000 लोगों को रोजगार प्राप्त हो सके। उसके बाद 6 और 7 तारीख को अपना ये स्वास्थ्य शिविर, जिसमें लगभग 10,000 से ऊपर लोगों को प्रयास ये है कि उसमें उसका लाभ मिल सके। स्वास्थ्य शिविर भी हम लगा रहे हैं। रोजगार मेले के माध्यम से रोजगार मेला, जिसमें लगभग 2000 लोगों को रोजगार मिल सके, इस प्रकार का रोजगार मेला भी इसमें हम लगा रहे हैं। इसके साथ साथ महिला सम्मेलन भी हम करेंगे। इसके साथ साथ किसान सम्मेलन, जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो उस दिन किसान सम्मेलन भी करने की रचना योजना है। तो कुल मिला के ये जो नोहटा महोत्सव है आने वाले समय में प्रदेश का एक महत्वपूर्ण सम्मेलन बने, इस दृष्टि से पूरी रचना योजना हमने की है। सीएम के आने को लेकर भी कोई 12 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी के आने की पूरी संभावना है और निश्चित रूप से वो आएंगे। पुरातत्व विभाग को लेकर भी कोई योजना? पुरातत्व विभाग की भी तमाम प्रकार की जो प्रदर्शनियां हैं वो लगाई जाएंगी। उसके साथ साथ जो महापुरुष हैं उनकी भी अलग अलग महापुरुषों की अलग अलग प्रदर्शनियां लगाने की रचना योजना बनाई गई है। नोहटा दमोह के लोगों को नोहटा पहुंचने के लिए कोई व्यवस्था रहेगी? तो आपको क्या लगता है इससे कितना फर्क है? निश्चित रूप से पर्यटन की दृष्टि से, जैसे पिछली बार माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे और उन्होंने कहा था कि दमोह को हम पर्यटन का हब बनाएंगे, उस दृष्टि से सारी रचना योजना हमने बनाई है, जिसमें बांधवपुर धाम का 100 करोड़ का काम चल रहा है। नोहटा में भी 7-8 करोड़ के काम चल रहे हैं। अपना खर्रा घाट मंदिर का भी काम शुरू हुआ है। ऐसे एक नहीं अनेकों काम दमोह जिले में 20 करोड़ की राशि से हमारा दमयंती संग्रहालय का भी पूरी रचना योजना बनी है। तो कुल मिला के पर्यटन हब दमोह कैसे बने, इस दृष्टि से पूरी रचना योजना बनाई जा रही है और धीरे धीरे इसका अच्छा प्रतिफल देखने को मिलेगा। आवागमन के लिए क्या व्यवस्था होगी? अगर मान लीजिए आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के लोग आएंगे तो क्या मेला है तो वो आवागमन के लिए सोन के साधन से ही आना पड़ेगा, क्योंकि जब मेले लगते हैं तो उनको घूमने के लिए लोग आते ही हैं। आवागमन की कोई ऐसी विशेष व्यवस्था तो नहीं है, लेकिन फिर भी जहाँ जरूरत पड़ेगी तो व्यवस्था नोहटा की बड़ा क्षेत्र पड़ जाता है। ग्रामीण मेले की इतनी प्रसिद्धि है कि लोग अपने आप मेले को देखने के लिए, बड़े बड़े कलाकार आ रहे हैं, उनको सुनने के लिए आते हैं। पिछली बार भी आपने देखा कि बड़े बड़े कलाकार आए, वो 25-30 हज़ार की पब्लिक अपने आप वहाँ पर एकत्रित हुई। तो ये अपने आप में बताता है कि मेले की लोकप्रियता और नोहटा महोत्सव की लोकप्रियता को देखते हुए केवल जवेरा के ही नहीं, पूरे दमोह जिले के लोग नोहटा में पधारेंगे और उनका सभी का
हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन भी हम करेंगे।